is a protest that is going on between Indian wrestlers and federation officials in the national capital. Listen in. मीटिंग हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा और बजरंग का नाम लिस्ट में आया है। रैंकिंग के लिए हमने नाम बोला कि रैंकिंग में प्लीज हमारा नाम डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये सीजन शुरू हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आप हमें फिटनेस टेस्ट दो। क्या 10 सालों तक हमने इनफ फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है मैट के ऊपर? क्या पीवी सिंधु जब इंजरी के बाद आई है उसने फिटनेस टेस्ट दिया आने से पहले? क्या नीरज चोपड़ा को इंजरी हुई थी, उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था? हर एक एथलीट इंजरी के बाद आता है तो इतना फिट नहीं रहता है, सबको पता। लेकिन हम वही देखने के लिए तो खेलते हैं ना कि हम कितना फिट है, कितना अनफिट है। तो अब भाई 2-3 चीजें हैं। डिमांड्स क्या है? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखिए, रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीजें। अब हम खिलाड़ियों को कोचेज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता था मेरे नी में इंजरी थी। ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता है कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है। ट्वीट करवाते हैं तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो। डिमांड क्या है? और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेनर कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमजोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी वो फॉरेनर कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीजें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच हैं। तो डिमांड बताइए बजरंग। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, बैठे हैं। देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था, मैं तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हज़ारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी है जी, पहले क्यों नहीं आवाज उठी? जी आप कितने पावरफुल लोग हैं जी भाई, आप कितने पावरफुल लोग हैं। बताया कि आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। दिनेश, माफ कीजिएगा सवाल, जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, क्या हुआ उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, नहीं नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है, हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के नहीं कोर्ट से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो सब चीजें हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और इतनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। लेकिन उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियां
मैं लड़की हूँ। हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर है, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग में मेडल होने वाला, आगे बढ़ने वाला। विनेश, आपने अभी बोला कि हम पहले इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास रुतबा भी है, पावर भी है, पैसा भी है। जी। सडनली अब जो आपकी हिम्मत है जी, ये हिम्मत कैसे आप लोगों ने जुटाई, अभी बात करें। सर जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, अभी हमारे पास जिंदा रहने को कुश्ती है और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने हमारे पास एक ऑप्शन है, मरना है तो मरना है, तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से? इधर किधर मतलब डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बनाया है, वहाँ शोषण इजिली हो पाए और उनका वहाँ रीच इजिली। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं आगे? जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा तब तक हम यही हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए। ये धरना कंटिन्यू रहेगा, ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए तो क्या कम्प्लीटली बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। अगर हमने आवाज उठाई है तो हम अपनी कुश्ती को दोबारा से जिंदा करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब तक WFI प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाता है, आप में से कोई भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगा। कोई बात नहीं, धरने पे बैठे रहेंगे, यही रहेंगे। बताइए ना, जो बंदा इतने सब अगर कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसको अध्यक्ष पद पे रहने का एक है क्या अधिकार है? कितनी ही मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियां सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बजरंग, विनेश, आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई बात करने की कोशिश की है? कुछ बात हुई है वहाँ पर? अभी हमने किसी से बात नहीं करी है, और अभी हम कॉन्फ्रेंस आप लोग पहुंचाएंगे वो चीजें, तो वो सभी देखें। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि हम उनसे मुलाकात करके हम अपना सारा जो आप नाम पूछ रहे थे, हम उनके सामने वो चीजें बता भी सकते हैं और वो ही इस चीज मुद्दे को हटा सकते हैं। मतलब लड़कियों के नाम जो जिनके साथ जी। बजरंग, ये भी है कि आप जहाँ तक देखा गया है कि जब कभी भी है ना खिलाड़ी फेडरेशन के अगेंस्ट में आके खड़े हो जाते हैं तो फेडरेशन उनके पीछे पड़ जाती है। ठीक है, आप लोगों तो अपने करियर के उस पड़ाव पे है कि जहाँ 1-2 साल और, बट काफी यंग जो आपके साथ अब बैठे जैसे सोनम है, अंशु है, जिनका करियर भी बहुत आगे, वो लोग भी कहीं। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से शोषण हो रहा है, ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? मैं कितना मैं फेडरेशन करियर खत्म करने पे आ जाती है। मेरा तो अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया है, मैं 2024 की तैयारी करी हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा सीनियर या मेरी ओवरेज नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ ओलंपिक्स के लिए। मैं जी रही मर रही हूँ। अगर मेरा मेडल नहीं आया ना तो शायद मैं ये भी सोचूं कि मैं मर भी जाऊँ उस मेडल के लिए। कोई ये भी बोल रहा है मरने के बाद वो मेडल मिलेगा, वो मरने को भी तैयार उस मेडल के लिए। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी है जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजीव तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके, और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? जीरो। ना हमारे साथ फिजियो है, ना हमारे पास कोई भी अच्छा कोच है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? अच्छा विनेश, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में वैसे देखिए बहुत सारी बातें हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आप यहाँ बताना चाहें जो अभी पर्दे के पीछे है, जिसका हमारे रेसलिंग के मेडल्स पे असर आया हो? मतलब आप जी मैंने बता दिया कि हमारे पास फिजियो नहीं था, तो टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड का पहले कुछ बोला गया हो आपको ऐसा जिससे आप डिस्टर्ब हुई? जो कोचेज लगाए जाते हैं ना, वो आपको हर दिन ब्रेक करते हैं मेंटली।
जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करें, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। आपकी हर चीज को अनडिसिप्लिन करार दिया जाता है। आप पानी भी अगर उनकी परमिशन के बिना पी लिया ना तो आप अनडिसिप्लिन हो उनकी नजरों में। फिर आपको फेडरेशन कॉल करके बोलेगी कि आपने पानी कैसे पी लिया हमारे बिना पूछे। आप ये बताइए, किसी भी फेडरेशन किसी एमपी की कोठी में है? उसका स्पेशल पर्सनल ऑफिस होता है। पर रेसलिंग फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के घर पे है। बट इस बारे में आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को संज्ञान में क्यों नहीं लेकर आए ये बात? ठीक है, फेडरेशन प्रेसिडेंट तो पावरफुल है, वही बोल रहे हैं ना, मारने तक की धमकियां आ रही हैं। तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा? अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ के आए हैं आगे सभी प्लेयर। और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम पूछ रहे थे कि कितने जने अपना करियर दाव पे लगा के आए हैं। कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए। बजरंग गणेश आप दोनों ने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण मुझे क्या विनेश को बताएगा दी कि गई क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था। टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था, जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था, मगर जी बालक है, माफ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए ही काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई नहीं, ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं ये, थोड़ा कंट्रोल होने दो इनको। क्योंकि आपने वो इशू पीएम के सामने रेज किया। जी तो जी कि आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना, तो क्या ही होता है। फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आए हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली कॉल करके जी नहीं, उनके खास लोग बहुत है जी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम आप लोग देश की शान है, आप गंभीर आरोप लगा रही है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, यौन शोषण कर रहा है अध्यक्ष। तो जब आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या इसकी पुलिस में शिकायत आप लोग देंगे और अब तक क्यों नहीं दी है? सर हम आपको वही बता रहे हैं कि इतनी हिम्मत जुटा के हम पहली बार हम रेसलर इकट्ठा हुए हैं। सब रेसलर इतने डरते थे कि अगर हमने एक दूसरे से बात भी कर ली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने बजरंग को बता दिया ना, क्या मतलब ऐसे चल रहा है। करेंगे क्या पुलिस में कंप्लेंट? देखिए जितना भी होगा पॉसिबल हम सब कुछ करेंगे। अभी अब इतना ओपन में ही आ गए हैं तो अभी तो हम कुछ प्राइम मिनिस्टर से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से यहाँ से आप लोग क्या अपील करना चाहिए? अपील तो यही है कि स्पोर्ट्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, और इतना हरासमेंट जब हमने सहा है तो किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेसलिंग में नहीं। और प्रेसिडेंट को जी हटाना जो भी चीज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बात करेंगे, जी सिर्फ रेसलिंग से बात करेंगे। फेडरेशन के खिलाफ में हमारी शिकायत है। हम नहीं चाहते कि रेसलिंग का जो भविष्य वो किसी दोबारा से ऐसे हाथों में जाए। जो खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ पे, जो खिलाड़ी हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, सभी साथ में, ये नहीं कि हम यहाँ 20-30 लोग बैठे तो हम ही साथ में हैं। अगर हमें भीड़ इकट्ठा करना है ना, हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे प्रदर्शन करें या लोगों को परेशान करें, हम वो चीज़ नहीं चाहते। तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक जो एक मुद्दा है उसको निपटाया जा सके। नहीं तो अगर भीड़ करनी होगी तो कल को यहाँ 2-3 हज़ार आदमी जो रेसलिंग करते बच्चे, पर हम नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। हम लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए। हमारा कैरियर तो 24 तक का है, ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक कर लेंगे, 28 तक कर लेंगे, 28 से आगे तो हम नहीं जाएंगे। पर जो रेसलिंग का जो भविष्य दब रहा है ना, हम उसको बचाने में लगे हुए हैं। हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। और भी रेसलर्स आपकी इस मुहिम में जुड़ेंगे? बहुत सारे लोग हैं। अभी हमें किसी को बताया नहीं था। हम नहीं है जो कंपटीशन नहीं खेलेंगे, हम नहीं है प्रोटेस्ट करने वाले, हम सिर्फ एक चेहरा है उनके कि हमारे फेस वैल्यू है, इसीलिए हम उनके लिए आए हैं। जैसे कि बजरंग ने बताया, हम तो 28 मैक्सिमम 28 तक कर लेंगे। उसके बाद का फ्यूचर जो जूनियर रेसलर है, जो हमारे खुद के अखाड़े में है, उन्होंने तो अपने लड़के को बिठा दिया उपाध्यक्ष बना के। दूसरा करण को, शायद करण को बनाया, पता नहीं मेरे को। हाँ, किसी लड़के को बनाया, पता नहीं मेरे को। जी पता नहीं। तो वो क्या मतलब सारी जो जैसे सारी घर से ही चलाना चाह रहे हैं फेडरेशन को। और लड़कियों की छोटी से भी छोटी चीज है ना, वो हमारी नेशनल कैंप की
वो हमारे नेता को पता होती है, चाहे हमारे काम में कुछ भी हो वो उनको पता होता है। क्योंकि वो जी कोचिज ऐसे लगाए जाते हैं ना कि उनको समाचार पत्र बने के मतलब न्यूज रिपोर्टर बन के मिलते हैं कि विनेश ने आज कैसे किया, क्या किया, कैसे बैठी, कैसे चली, वो तक न्यूज आती है। जो हमारे तोमर जी हैं जी, नेशनल कैंप में जितने रेसलर्स हैं सबके साथ आपकी बात हुई, सब आपके सपोर्ट में या इसमें खिलाड़ी सब तंग है सभी जी, साथ सब तंग है जी, सब परेशान है। बस वो ये चाह रहे थे कि हमारे आगे कौन खड़ा हो जाए, तो वो हम खड़े हैं जान की परवाह किए बिना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेशनल जो लेटेस्ट नेशनल हुआ था, अभी मैं आपको बता दूं, जो अभी विशाखापट्टनम में हुआ था दिसंबर में, पहले दिन ग्रीको रोमन का था, फ्री स्टाइल का था, दूसरे दिन ग्रीको रोमन का था, तीसरे दिन लड़कियों की कुश्ती थी। मैं खुद गया था क्योंकि संगीता वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने सुबह वजन था 8 से 8.5, उन्होंने उसी दिन जो लड़कियों का जो उस दिन कुश्ती थी उस दिन कर दिया 7 से 7.5। एक लड़की है अंतिम जो अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसका वेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला। 7 बजे रेसलिंग हॉल खुला, 7 बजे वेट शुरू हो गया, तो वेट कहाँ से घटाएगी वो? ऐसे होटल बच्चे के लिए करते नहीं कि भाई जिम की सुविधा, वो ट्रेनिंग कर ले, वजन कम कर ले। तो वो रूल क्या बताया मगा जी, इस लड़की का वजन रह गया। मैंने खुद फोन किया, मैं इस लड़की का वजन रह गया, बोला भाई ज्यादा वो हो जाएगा प्रॉब्लम। मगा जी 8 से 8.5 बजे का टाइम है, वो आप उसको टाइम दो ना। बोला नहीं आज थोड़ा जल्दी है। मैं किस लिए जल्दी? आज बोला टिकट करवा रखी है जाने की वापसी। अरे भाई आप टूर्नामेंट 3 दिन का करवा रहे हो, आप 23 की जगह 25 का करवा रहे हो, 26 की टिकट करवाओ ना आप। रूल होता है कि वेट के बाद आपको 2 घंटे का रेस्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन जो रूल है वे अभी जो रैंकिंग सीरीज करवा रखी है गोंडा में, आज आप सभी पत्रकार गेम को फॉलो करते हैं। अभी हमारा रेसलिंग का किसी पहले दिन वजन होता है? डे टू डे होता है, 2 घंटे बाद कुश्ती स्टार्ट हो जाती है। रैंकिंग सीरीज का उन्होंने कैलेंडर निकाल रखा, पहले दिन 5:30 बजे वजन है, तो उनके खुद के रूल हैं। जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनसे 1000 रुपए एंट्री फीस ली जाती है, रहने का, खाने का, आने जाने का वो खुद पे करते हैं। तो क्या मिलता बच्चों को? जो स्पॉन्सर बैठे हैं वो इनको दे रहे हैं कि भाई आप बच्चों तक पहुंचाओ, बच्चों तक जो बच्चों के पास है वो वापस ले रहे हैं बच्चों को देने की बजाय। सब 1000 रुपए नहीं दे सकते, और अगर 1000 रुपए नहीं दिए तो बैन और फिर माफी भी नहीं मिलेगी। हम भाई समाधान चाहते हैं कि फेडरेशन का रिएक्शन था बजरंग पुनिया एंड ऑल सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सर उन्होंने एलिगेशन लगाया कोर्ट के ऊपर। क्या आप उनकी बात सुनेंगे? अनुराग सर वन रिएक्शन सर एक्चुअली से बात करेंगे आप सर? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। So, as you can see, the Honorable Sports Minister, he refused to answer our questions on the allegations that were being made by the wrestlers against the Wrestler Federation of India. Grave allegations being made about sexual harassment by coaches, but not a statement that's coming in from the Sports Minister. With video journalist Shailendra, this is Shreya Chatterjee for India Today. Big story coming in. Wrestlers Dangal with the federation right there. It's a huge showdown, and just hear into some of the allegations that have been made by the players, the biggest players in the country, against their coaches, against the federation as well. And India Today is the only channel that is questioning Anurag Thakur, who is the sports minister of the country as well. We'll continue getting you all those reactions that are trickling in, but this is our top story. I promise you, it's an unprecedented display of discontent coming straight from the horse's mouth. It is the players who have voiced their discontent with the federation, with their coaches as well, and right there you can see them protesting as well. You've got top Indian wrestlers like Sakshi Malik, Bajrang Punia hitting the streets right there in protest. They're all troubled by the way the federation is acting, by the way the coaches are behaving as well. Bajrang Punia, remember, won the gold medal in 2022 Commonwealth Games. He's even tweeted about his displeasure. He said the job of the federation is to support the players, and Punia said that the needs of the sportsperson must be taken care of. This is a big dangal which is unfolding right here in the national capital. Big questions arising on how the sports ministry will now address all of these concerns
put forward and voiced by all these top wrestlers of the country. In fact, India Today has also questioned the sports minister. We still have to hear him breaking his silence in terms of the corrective course of action going forward. He knows the problem now. He's heard about the problem now. He is witness to this protest. All right, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सर उन्होंने एलिगेशन लगवाया कोर्ट के ऊपर सर, क्या आप उनकी बात सुनेंगे? अनुराग सर, वन रिएक्शन सर, सर एक्चुअली से बात करेंगे आप सर? सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या है सर? सेक्सुअल हैरेसमेंट. So, as you can see, the Honorable Sports Minister, he refused to answer our questions on the allegations that were being made by the wrestlers against the Wrestler Federation of India. Grave allegations being made about sexual harassment by coaches, but not a statement that's coming in from the Sports Minister. With video journalist Shailendra, this is Shreya Chatterjee for India Today. Anurag Thakur has not responded to even a single question put forth by India Today. You saw him right there on your screens. Why is he silent on all these allegations that have been made? Let's listen into what's going on as far as the wrestlers' plight is concerned. और रही बात कैंप की ना, लखनऊ कैंप सबने बोल दिया कि बहुत दूर है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता. अर्जेंट आना पड़ेगा, तो या तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में या बाथरूम के साथ बैठ के आओ. जिसके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट फ्लाइट टिकट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है. लखनऊ कैंप क्यों है? सोनीपत लाया जाता है. कोई पास में लगाता है ना, दिल्ली लगाओ. ये नहीं बोल रहे सोनीपत लगाओ. नहीं, सोनीपत में क्यों नहीं लगाते? हमारी राजधानी के इर्द गिर्द लगाओ. सोनीपत में करना हो तो इजीली कर सकते हैं. जो मेंस जो टीम है उसके साथ में क्यों नहीं लगाते हैं कि ये आस्क की लड़ाएंगे? क्या सपोर्ट्स पर्सन आस्क की लड़ाने के लिए कैंप में जा रहे हैं? अब तक उन्होंने रिजल्ट दिलाया. वो क्या करते हैं? वो खुद का अपना बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम आस्क की लड़ाएंगे. हम अगर मेंस को कैंप के साथ में है, बजरंग मेरे से इतना सीनियर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, लड़कों का रेसलिंग अलग है, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे ही. और क्योंकि कोचेज कितना फायदा हमें होगा. लेकिन जैसा कि बताया गया है कि नहीं है, क्वालिफाइड कोचेज नहीं है, ये इतना जानता है, कुछ सीखने को मिलेगा. जरूरी नहीं है कि भालगड़ी लगाओ. कहने का मतलब है राजधानी के नजदीक लगाओ कि आने जाने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि सब लड़कियां अफोर्ड नहीं करती. मीडिया के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे हम. You heard the top wrestlers of the country right there. They're sitting on a dharna. They are protesting. They voiced each and every concern of theirs. They voiced their discontentment with the federation. The sports minister of the country was present there, Anurag Thakur. And India Today asked some direct questions to Anurag Thakur, to which he did not respond. His silence right there on your screens right there. We'll wait for Anurag Thakur to respond. The sports minister ought to respond and take some corrective course of action, or at least investigate all these allegations.